हे बंधु, तुम दुखी इसीलिए हो क्योंकि तुमने मानव शरीर को अहमियत नहीं दी और तुमने ये सोच लिया कि ये शरीर किस काम का है, इसको कमा के खाना पड़ता है, इसे पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, पत्नी चाहिए, परिवार चाहिए, तो ये मनुष्य किस काम का है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य इसीलिए सर्वोपरि है क्योंकि मनुष्य के पास में अच्छा और बुरा समझने की बुद्धि है जो किसी के पास नहीं है। वैसे हम गौ माता को भगवान मानते हैं, पूजते हैं, पर बंधुओं, गौ माता अपने ही गोबर में, बाथरूम में खुद को लथेड़ लेती है, छिड़क लेती है, प्लास्टिक खा जाती है भूख में, उसे आभास नहीं कि इसे कैंसर होगा, मैं मर जाऊंगी। मनुष्य को अगर ये बताया जाता है कि पर्सनल आप ये करेंगे तो आपको कैंसर होगा, तो मनुष्य जो है थम जाता है, रुक जाता है, क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति है। गाय के पास में वो चीजें तो हैं पर सीमित, आहार निहार। गाय के पास में बुद्धि है पर किसकी? स्वाभाविक बुद्धि, नैमित्तिक नहीं, स्वाभाविक बुद्धि है। और स्वाभाविक बुद्धि कैसी होती है? भोगस्य कर्मम, भोग कर्मों की, खाना पीना सोना जगना बच्चे पैदा करना और मरने से डरना, ये स्वाभाविक बुद्धि है। ये 84 लाख योनियों में सबके पास है। और वही अगर मनुष्य के पास है तो प्रवर्तम न दर्शितम यथा मूलस्य वेगम, तो फिर मनुष्य तेरा कभी उद्धार नहीं है, तू हमेशा दुखी रहेगा क्लेश में। तो सीखना चाहिए बंधुओं, और सीखने की आदत उत्तम क्वालिटी की मनुष्य में होती है। मनुष्य से और 2-3 जीव जंतु हैं जो सीखते हैं मनुष्य से। मनुष्य के बाद में दूसरी क्वालिटी होती है बैल में। मनुष्य के बाद बैल उत्तम शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है। और बैल के बाद तीसरी क्वालिटी होती है घोड़े में, चौथी कुत्ते में, पांचवी बंदर में। ये क्वालिटियां मैं आपको बता रहा हूं सीखने की, पर सबसे उत्तम शिक्षार्थी विद्यार्थी मनुष्य होता है। इसीलिए पशुओं के विद्यालय नहीं खोले गए हैं। ट्रेनिंग तो उन्हें दी जाती है पर विद्यालय नहीं, विद्यालय मनुष्य के लिए, क्योंकि उत्तम जो होता है उसके लिए विद्यालय होता है। मनुष्य को एक बार समझा दिया जाए कि खड़े होकर बाथरूम करने से किडनी स्टोन होता है, तो फिर वो समझ जाता है, फिर बैठ के पेशाब करता है। और टॉमी को है, टॉमी 1.5 लाख रुपए का जो आया है, हवाई जहाज के माध्यम से अमेरिका से लाया गया है टॉमी, आप समझ गए होंगे। टॉमी को कितना भी समझाओ कि ये तुम्हारी सम्मान के खिलाफ है, तुम गाड़ी में घूमते हो, बिस्किट खाते हो, गोद में बैठते हो मैडम के, और तुम ये क्या कर रहे हो। बस इसी जगह टॉमी फेल है, बाकी सब बात मान लेता है, पर टांग उठा करके जो आदत है ना वो बंद नहीं होती उसकी। इसलिए प्यारे बंधुओं, मनुष्य में और टॉमी में सीखने में बराबर हो सकती है, पर कहीं मनुष्य उत्तम है शिक्षार्थी विद्यार्थी। मनुष्य को समझाने से वो समझने का प्रयत्न भी करता है। अच्छा, इसके विपरीत भी है, इसके विपरीत भी है। कई जगह पर पशु को समझदार माना है और मनुष्य को ना समझ माना है। कई जगह मनुष्य जिद्दी होता है, मनुष्य जिद्दी होता है, पशु जिद्दी नहीं होता है। बस यहां बात मनुष्य में और पशु में अलग है। पशु को डंडा दिखाओ वो डर जाता है, पर कोई मनुष्य इतना हट्ठी होता है, इतना बेकाम निकाम होता है कि मर जाता है पर अपनी जिद नहीं छोड़ता। सुधरना नहीं तो नहीं सुधरना, खेत बिक गया, कुआं बिक गया, इज्जत बिक गई,
पर नहीं सुधरा। लाखों ने समझाया, नहीं माना। पशु ऐसा नहीं है, पशु मान जाता है। क्योंकि पशु को भय, जो स्वाभाविक गुण है भय का, वो पशु में हमेशा रहता है। मनुष्य निर्भय भी हो जाता है। वेद मंत्र कहता है कि मनुष्य निर्भय भी हो सकता है। भयभीत तो है पर निर्भय भी हो सकता है। पशु निर्भीत नहीं हो सकता, हमेशा पशु में भय रहता है। अभयम कुरु दभयम कुरु जाताम भयम परोक्षात्। वेद मंत्र निर्भीक मनुष्य का गुण है, यही मंत्र कह रहा है। और स्वाभाविक गुण 84 लाख योनियों में सबका है। आहार निद्रा भय, सब में डरे थोड़ा बहुत तो, पर अलग से मनुष्य को सिखाया जाए तो वो निडर हो जाता है। आपको पता है वीर अब्दुल हमीद का पुतला कई चौराहों पर मिलेगा। कारण निर्भीक, निडर है। टैंक को बर्बाद करने के लिए अब्दुल हमीद ने छाती पर बम बांध लिया था और लेट गया सामने। वो जानता था कि टैंक तो फटेगा पर मैं बचने वाला। यह निर्भीकता है। पर यह निर्भीक होने के लिए आदमी को विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और वो ट्रेनिंग वही व्यक्ति दे सकता है जो वफादार हो, ईमानदार हो। ट्रेनर तो उसके शिष्य में भी वो गुण आ सकते हैं।